की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पेश किया 35 लाख करोड़ का बजट, सेहत समेत कई शोबों में अहम ऐलानात। जल्द ही आएगी कोरोना की 2 और वैक्सीन, बजट में कोरोना के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान। वजीर खजाना ने कहा जरूरत पड़ी तो और भी फंड किए जाएंगे जारी। बजट में सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत, 75 साल से ऊपर बुजुर्ग को नहीं भरना होगा आईटीआर। पेंशन या ब्याज से होने वाली आमदनी पर अब बुजुर्गों को कोई इनकम टैक्स नहीं। 2021-22 के आम बजट में कोरोना वबा की वजह से इक्तिसादी सुस्त रवैया, मुल्क की गिरती जीडीपी का असर नजर आया आम बजट पर। निर्मला सीतारमण ने कहा मुश्किल हालात में किया जा रहा है बजट पेश। बजट में 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू करने का किया गया ऐलान। हेल्थ केयर के लिए 2,23 करोड़ रुपए का किया गया ऐलान। वजीर खजाना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि एमएसपी सिस्टम में बदलाव की गई है कोशिश। वजीर खजाना ने कहा है कि मरकजी हुकूमत किसानों की आमदनी को दुगनी करने का रखती है हदफ। मरकज के आम बजट पर कांग्रेस लीडर सुरजेवाला का बयान, डिफेंस बजट में 1 पैसे का भी नहीं किया गया इजाफा, सबसे बड़ा धोखा हुआ है ज़राअत के साथ, 6% काट दिया गया है ज़राअत का बजट। आम बजट से अक़लियती तबके को हाथ लगी मायूसी, मरकजी वजारत अक़लियती उमूर व बजट में 219 करोड़ रुपए की कर दी गई है तखफीफ। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के लिए 4,810 करोड़ रुपए किए गए हैं मुख्तस। अक़लियतों का कहना है कि अक़लियती तबके को बजट में किया गया है नजरअंदाज। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आम बजट को बताया हैरानकुन, कहा अब सब फरोख्त हो रहा है रेल, कोयला, एयर इंडिया। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, वज़ीर आज़म ने बंगाल की तरक्की के वादे को किया पूरा, बंगाल में हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस। मगरबी बंगाल के वजीर बराए अक़लियती उमूर व मदरसा तालीम गयासुद्दीन मुल्ला का बयान, बजट में बंगाल को किया गया नजरअंदाज, कहा बंगाल हुकूमत अक़लियती तबके की तरक्की के लिए करेगी तमाम तर इक़दामात। मध्य प्रदेश के दानिश्वरों, उर्दू की तंजीमों और तालीमी इदारों से वाबस्ता जिम्मेदारों ने बजट को करार दिया मायूस कुन। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि कोरोना कहर में अक़लियतों को लेकर बजट में किया जाएगा खुसूसी इंतजाम। पब्लिक सेक्टर के लिए इजाफी बजट के साथ कई अहम ऐलानात, टैक्स स्लैब, पेट्रोल, डीजल और गैस में किसी तरह की रियायत न दिए जाने से लोअर मिडिल क्लास और सर्विसेज क्लास तबके मायूस। मरकजी हुकूमत के जरिए साल 2021 व 22 के लिए पेश किए गए बजट को मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने मुल्क के बेहतरीन बजट से किया ताबीर। विश्वास सारंग का बयान, बेरोजगारों को जहां रोजगार के मौके होंगे फराहम। संयुक्त किसान मोर्चे का बड़ा ऐलान, 6 फरवरी को मुल्क भर में करेंगे चक्का जाम। वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ को लेकर उठाने वाली आवाजें अब करती जा रही हैं शिद्दत इख्तियार। लखनऊ में मजलिस उलमाए हिंद के अरकान का बयान, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन के खिलाफ सबूत मौजूद। मजलिस उलमाए हिंद के अरकान का कहना है कि अगर सीबीआई के अफसरान वो सारे सबूत देख लें जो उनके पास हैं तो वो रह जाएंगे हैरान। तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के साबिक चेयरमैन नजर आएंगे जेल की सलाखों के पीछे। भोपाल में उर्दू खिदमत के उन्वान से मुनक्किदा प्रोग्राम में दानिश्वरों का बयान, उर्दू का शुमार होता है दुनिया की बड़ी ज्यादा जबानों में। उर्दू जबान में जो अदबी तख्लीक किया जा रहा है उसे दुनिया की बड़ी जबानों के सामने रखकर अब की जा रही है तहकीक। उर्दू को लेकर उर्दू वालों को नजरिया बदलने की है जरूरत। उर्दू वालों को अपने अदीबों की खिदमात का एतराफ उनकी जिंदगी में ही करना चाहिए, न कि दुनिया से रुखसत होने के बाद। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से 22 जनवरी से एक मुहिम का किया गया था आगाज। अंधेरों से उजालों की तरफ उन्वान से मुनक्किद इस मुहिम का हुआ इख्तिताम। इख्तितामी प्रोग्राम में अकोला के बिरादरान वतन, दानिश्वर और सहाफियों के लिए एक खुसूसी नशिस्त का किया गया था इनेकाद। प्रोग्राम में इस्लाम और मौजूदा चैलेंजेस पर किया गया था तबादले ख्याल।
मरकजी हुकूमत की जानिब से लाई गई नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर शुकूक व शुबहात किए जा रहे हैं जाहिर। माहिरीन का मानना है कि इस तालीमी पॉलिसी में कई बातें ऐसी हैं जिसका उर्दू जबान पर पड़ने वाला है असर। नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू के बारे में नहीं किया गया है कोई खास जिक्र, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस तालीमी पॉलिसी की खदोखाल पर गौर व फिक्र करने के लिए नांदेड़ में अनकरीब एक तालीमी सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इस सेमिनार में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से माहिरीन तालीम को मदऊ किया जाएगा। मुसलमानों को EWS सर्टिफिकेट देने की हुकूमत कर्नाटका से मांग। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के रुकन डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने इल्जाम लगाया है कि 10वीं जमात की TC में सिर्फ मुसलमान लफ्ज होने की वजह से तहसील ऑफिस की जानिब से मुस्लिम तबके को माशी कमजोर तबके का नहीं दिया जा रहा है सर्टिफिकेट। मरकजी हुकूमत की जानिब से माशी तौर पर कमजोर तबकात को दिया गया है 10% रिजर्वेशन। मुल्क भर की तरह ही मालेगांव शहर में भी पोलियो डोज पिलाने की मुहिम का हो चुका है आगाज। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के खुराक पिलाने के लिए मालेगांव कॉरपोरेशन का महकमा सेहत तैयार। पहले ही दिन इस मुहिम में 52,000 से ज्यादा बच्चों को पिलाया जा चुका है पोलियो डोज। मालेगांव शहर में इस मुहिम को खुसूसियत इसलिए दी जाती है कि इस शहर में ऐसे खानदान मौजूद हैं जो अपने बच्चों को पोलियो डोज पिलाने से करते हैं इनकार। आने वाले 5 दिनों में इन लोगों तक पहुंचकर उन्हें समझाते हुए पोलियो डोज पिलाने पर आमादा करने की कोशिश जारी रहेगी। मुल्क भर में 10 महीनों के बाद खुले सिनेमा हॉल। कोरोना गाइडलाइन का होगा सख्ती से निफाज। नई फिल्में नहीं आने से शायकीन मायूस। शिवराज सिंह काबीना का आज अहम इजलास। मुख्तलिफ अहम उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। राजस्थान के झालवाड़ में रात गए हादसा। कार को बचाने की कोशिश में उल्टी बस, करीब 30 मुसाफिर जख्मी। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 बाइक की आमने सामने से हुई टक्कर। हादसे में 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,532 नए मरीज आए सामने। 93 मरीजों की हुई मौत। अब तक मुतासरीन की तादाद 1,07,68,000 से हुई ज्यादा। मरकजी हुकूमत ने बजट में जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का किया ऐलान। हुकूमत ने लद्दाख में यूनिवर्सिटी कायम करने का भी किया ऐलान। लेह में यूनिवर्सिटी की जाएगी कायम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी बजट पर मायूसी का किया इजहार। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर नहीं है कोई तवज्जो। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मरकजी बजट का किया खैर मकदम। चेंबर के सदर अरुण गुप्ता ने कहा है कि जम्मू के कारोबारी इदारों को मजीद रिलीफ की थी तवक्को। कोरोना से तिजारत पर पड़ा है बहुत असर। ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन के सदर जावेद टाक ने जिस्मानी माजूरों के बजट में कमी पर मायूसी का किया इजहार। उन्होंने वजीर आजम से माजूरीन का ख्याल रखने की अपील की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी मकामी लोगों की जमीनों से महरूम करने के लिए लाना चाहती है बाहर के लोगों को। उनका कहना है कि यहां के लोगों का छिन जाएगा रोजगार भी। साबिक मिलिटेंटों की पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली बीवियों ने अपने बच्चों के हमरा श्रीनगर में किया एहतजाज। एहतजाजी खवातीन इंतजामिया से दरकार जरूरी दस्तावेजात फराहम करने का कर रही थी मुतालबा ताकि वो सरहद के उस पार अपने रिश्तेदारों से कर सके मुलाकात। भदरवा के जंगलात में बड़े पैमाने पर लग गई है आग। तेजी से फैल रही है आग। लोगों के मुताबिक आग को काबू में करने के लिए महकमा जंगलात का नहीं पहुंचा कोई अफसर। लोलाब रांगी कुपवाड़ा शाहरा पर एक सूमो सड़क पर फिसल गई और लोगों को टक्कर मार दी। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन की वजह से पेश आया हादसा। MII स्कूल पापोर के टीचरों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में मुनज़्ज़म किया एहतजाजी मुजाहिरा। इन टीचरों का इल्जाम है कि उन्हें गुज़िश्ता 7 महीनों से नहीं दी गई है तनख्वाह। जिला पुंछ के मंडी कस्बा में चंद दिन पहले मशकूक हालात में मुर्दा पाए गए कौवों के सैंपल पाए गए हैं बर्ड फ्लू पॉजिटिव। अब जिला इंतजामिया के हुक्म पर
मंडी कस्बा में जायवकर से 1 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री और मुर्गों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। करापुरा कुपवाड़ा में हुए सड़क हादसे में एक 19 साला बच्ची की मौत। ऑल्टो गाड़ी फिसल जाने की वजह से पुल से गिर गई थी नीचे, 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। मागाम में म्युनिसिपल कमेटी की गफलत, शारी उरूज पर मागाम मार्केट और दीगर म्युनिसिपल हुदूद में जगह जगह कूड़ा करकट के अंबार है जमा। अंदरूनी सड़कों से नहीं हटाई गई है बर्फ। सोपोर के शेर जागीर इलाके के लोगों ने सोपोर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुनज़्ज़म वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का तामीराती काम मुकम्मल न करने पर उन लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज कर दिया दर्ज। जिला पुलवामा के निकलोरा गांव पूरी तरह पसमानदगी का शिकार। बर्फबारी के बाद कई मुश्किलात का करना पड़ा है सामना। गांव में दूसरी बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने के साथ साथ तरसीली निजाम पूरी तरह हो चुका है खस्ता हाल। गुलमर्ग में फौज ने मुश्किल में घिरे एक बरतानवी शहरी को बचाया। बरतानवी शहरी स्कीइंग के दौरान भटक गया था रास्ता। बरतानवी शहरी ने उसे बचाने पर फौज का अदा किया शुक्रिया। कुलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश को किया गिरफ्तार, जबकि 3 अफराद फरार होने में हुए कामयाब। गिरफ्तार किए गए शख्स के कब्जे से 800 ग्राम चरस जैसी अशिया की गई बरामद। पुलिस मफरूर मुलजिमीन की तलाश में जुटी। तहसीलदार पांपोर इश्तियाक मोहिउद्दीन ने अपनी टीम के हमरा पांपोर और 2 दीगर इलाकों में 7 प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को कर दिया सील। गवर्नमेंट स्कूलों के साथ चला रहे थे ये कोचिंग सेंटर। तहसीलदार के मुताबिक दरकार दस्तावेजात नहीं थे मौजूद। जीएमसी कठुआ की नई इमारत में एमबीबीएस के दूसरे बैच के तलबा की एक तकरीब हुई मुनक्किद। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डिल्लू ने इस तकरीब में की शिरकत। उन्होंने जीएमसी के मुख्तलिफ सेक्शंस का किया मुआयना। डोडा जीएमसी में एमबीबीएस के फर्स्ट बैच का हो गया है आगाज। नए जीएमसी के इफ्तिताह के बाद पहली बार मेडिकल की पढ़ाई हुई है शुरू। क्लासों में मेडिकल तलबा बड़ी तादाद में थे हाजिर। अनंतनाग में साल 2018 बैच के यूजी के 5वें सेमेस्टर के तलबा ने निसाब में कमी और ऑनलाइन इम्तिहान की मांग को लेकर किया एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि उनके मुस्तकबिल को जानबूझकर तारीख बनाने की जा रही है कोशिश। बिजली की अदम दस्तयाबी और आंख मिचोली के खिलाफ दरगुमलूका कुपवाड़ा के लोगों ने किया एहतजाज। लोगों ने दुर्गमलूला कुपवाड़ा शाहरा पर कई घंटों तक दिया धरना। लोगों का इल्जाम आयद कर रहे हैं कि मुतालिका महकमा सिर्फ बिजली के बिल कर रहा है रवाना, लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही है शेड्यूल के मुताबिक। जम्मू कश्मीर में बांडीपुरा वाहिद एक ऐसा जिला बन गया है जिसने बनाया है अपना एक मुनफरिद पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ज्वाइंट डायरेक्टरेट प्लानिंग इम्तियाज अहमद का कहना है कि इस इकदाम से पंचायतों के उमूर में शफाफियत होगी पैदा। शोपिया के एक पीएचडी स्कॉलर मुदस्सिर जमा ने खुद का ऑटोमोबाइल कारोबार किया शुरू। मुदस्सिर जमा का कहना है कि सरकारी मुलाजमत के इंतजार के बजाय उन्होंने तिजारत को दी है तरजीह। मुदस्सिर ने न सिर्फ खुद कफील बने हैं बल्कि उन्होंने दीगर कई अफराद को भी रोजगार फराहम किया है। जिला पुंछ के मनकोट ब्लॉक के सरपंचों और बीडीसी चेयरमैन ने उनके इलाके को वाजिब तौर से फंड मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। करगिल के नौजवानों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग की जानिब से बुनियादी स्नो स्कीइंग कोचिंग कैंप का किया गया मुनक्किद। 30 लड़के और लड़कियों ने इस कैंप से किया इस्तिफादा। IISM के कोचेज ने नौजवानों की सताइश की। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने CCIC हॉकी चैंपियनशिप का किया इफ्तिताह। खेरी सुल्तान चोइस स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब आइस हॉकी रिंग पर ये मुकाबले हुए मुनक्किद। नौजवानों को खेल की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर दिया गया जोर। सांबा में अंडर 19 खो खो टूर्नामेंट का हुआ आगाज। टूर्नामेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ये मुकाबला करवा रहा है मुनक्किद। रानी सुजत सिंह स्टेडियम में 3 रोजा खेल मुकाबलों की हुई शुरुआत।
नौजवान तबके में बढ़ते हुए तनाव को दूर करने के लिए तलबा के एक ग्रुप ने उठाया बेड़ा। तलबा ने नौजवान तबके को अपने टैलेंट का मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म कर दिया दस्तयाब। सारे कामों के लिए ये तलबा अपनी जेब से पैसा कर रहे हैं खर्च। जम्मू कश्मीर में कोविड के 44 नए पॉजिटिव केसों की हुई निशानदेही। कश्मीर डिवीजन से 36 और जम्मू डिवीजन से 8 नए केसेस आए हैं रोशनी में। 24 घंटों के दौरान कोविड मुतासिर रहे 83 मरीजों को अस्पतालों से कर दिया गया है डिस्चार्ज। गुजर बस्ती सीमुआ त्राल के लोगों ने बुनियादी सहूलियात को लेकर एडीसी दफ्तर त्राल के सामने किया खामोश एहतजाज। लोगों की मांग है कि इलाके में पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और सड़क की तजदीद व मरम्मत की जाए। जिला सांबा के बलौरी गांव के बलबीर चंद का इल्जाम है कि इंतजामिया के साथ मिली भगत करते हुए उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने कर लिया है कब्जा। बलबीर ने बताया है कि अदालत की तरफ से अहकामात होने के बावजूद इंतजामिया की नाक के नीचे से उसकी जमीन पर कर लिया गया कब्जा। किश्तवाड़ में पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट के सदर शाकिर सिद्दीकी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल को किया उजागर। मसाइल हल करने का इंतजामिया से किया मुतालबा। गंदवा भलीसा में एसएसबी ने जीएचएसएस की 150 तालिबात में स्कूल बैग और दीगर जरूरी सामान का किया तकसीम। तलबा के सरपरस्तों ने एसएसबी का अदा किया शुक्रिया। कौमी रोड सेफ्टी माह के हवाले से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केमुआ में एक पेंटिंग मुकाबला किया गया एहतमाम। आईसीआर कुलगाम मीर इम्तियाजुल अजीज ने मेहमान खुसूसी के बतौर की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा में तकसीम किए गए इनामात। बजट में तेलंगाना के लिए नहीं किया गया कोई खास ऐलान, सिर्फ इंतखाबी रियासतों को नजर में रखते हुए बजट दिया गया तरतीब। कांग्रेस पार्टी के लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज के बजट को करार दिया मायूस कुन। तेलंगाना भर में तालीमी सरगर्मियां हो गई हैं शुरू। कोविड के उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए तालीमी सरगर्मियों का हुआ आगाज। हर क्लासरूम में सिर्फ 20 बच्चों को बैठने की गुंजाइश। तेलंगाना हुकूमत ने 9वीं जमात से लेकर डिग्री पीजी तक की तालीमी शुरुआत करने की दी इजाजत। दाखिले से कबल तलबा और टीचर्स को सैनिटाइजर का करना होगा इस्तेमाल। हैदराबाद में राजाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की क़यादत में ट्रैफिक शऊर बेदारी प्रोग्राम हुआ मुनक्किद, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने की शिरकत। इस दौरान राजाकोंडा पुलिस की जानिब से ऑटो, ट्रक, बस ड्राइवर्स और तलबा में ट्रैफिक उसूल व ज़वाबित की मामूलात की गई फराहम। तेलंगाना के रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ट्रैफिक उसूल व ज़वाबित पर अमलावरी की आवाम से की अपील। कहा, ट्रैफिक उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों की वजह से ही सड़क हादसात में हो रहा है इजाफा। वरंगल में टीआरएस रुकन असेंबली के मकान पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से किए गए हमले की टीआरएस ने की शदीद मजम्मत। केटीआर ने कहा है कि जमहूरियत में इस तरह के हमलों की नहीं है कोई गुंजाइश। केटीआर ने मजीद कहा है कि बीजेपी रियासत की पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश कर रही है, जिसे नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। केटीआर ने समाज में नफरत के बीज बोने की कोशिश करने वाली बीजेपी को सबक सिखाने की आवाम से की अपील। तेलंगाना में कोरोना के 118 नए मामले आए सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 17,686 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। रियासत भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,94,000 हो चुकी है पार। एक दिन में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटों के दौरान 264 अफराद कोरोना से हुए सेहतियाब। तेलंगाना में 2092 एक्टिव केसेस, 733 अफराद हुए होम क्वारंटीन। मरकज के बजट पर आंध्र प्रदेश में मायूसी। कांग्रेस पार्टी ने बजट को कॉर्पोरेट बजट करार दिया। कहा, मरकजी हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाली रियासतों के लिए फंड्स और प्रोजेक्ट्स को दी है मंजूरी। आंध्र प्रदेश की सब इंस्पेक्टर श्रीजा ने पेश की इंसानियत की मिसाल। आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए खातून सब इंस्पेक्टर ने लावारिस लाश को अपने कंधों पर उठाकर 2 किलोमीटर दूर ले गईं। डीजीपी व दीगर ने सब इंस्पेक्टर के इकदाम की सराहना की।
मैक्सोपति के खिलाफ विजयवाड़ा में डॉक्टर्स का एहतजाज, मरकज पर आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ का लगाया इल्जाम। बहुत जल्द रियासत भर में जंजीरी भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 64 नए मामले आए सामने। जिला मशरकी गोदावरी में सबसे ज्यादा 15 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान एक मरीज की हुई मौत। जिला अनंतपुर के ताड़ी पत्री शहर में कदीम दरगाह हजरत सैयद शाह अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह मारूफ यासीन वली की उर्स तकरीब हुई मुनक्किद। इस मौके पर सैकड़ों अकीदतमंद थे मौजूद। संदल तकरीब के मौके पर मुल्क और रियासत में अमन व अमान के लिए की गई खुसूसी दुआ। जामिया कमरुल हुदी की जानिब से जलसा तज़किरा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीकी हुआ मुनक्किद। उलमा ने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीकी की तालीमात पर अमल पैरा होने का आवाम को दिया मशवरा। कर्नूल में स्पेशल एनफोर्समेंट के अहदेदारों ने देसी शराब के ठेकों पर मारा छापा। 6000 लीटर से ज्यादा देसी शराब जब्त। रियासत में होने वाले हैं पंचायत इंतखाबात। इलाहाबाद में कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने आम बजट पर सख्त मायूसी का किया इजहार। बजट को आवाम मुखालिफ दिया करार। मिलिट्री स्कूलों की निजकारी के फैसले पर किया सख्त एतराज। कहा दिफा के शोबों की निजकारी किसी तौर पर भी नहीं है काबिल कबूल। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मरकजी हुकूमत के बजट से मुल्क में बेरोजगारी और माशी बदहाली में और भी होगा इजाफा। कहा आम बजट में दिफा, तालीम और सेहत जैसे बुनियादी शोबाजात के लिए बहुत कम बजट किया गया है मुख्तस। कानपुर में आम बजट पर लोगों का मिला जुला रद्द अमल आया सामने। मैनेजमेंट चैम्बर हॉल में न्यूज 18 ने लोगों से की बातचीत। मशरिक का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तलबा और तलबात ने आम बजट पर अपने मिले जुले रद्द अमल का किया इजहार। शिया उर्दू और शिया माशियात से ताल्लुक रखने वाले बाज तलबा और तालबात ने आम बजट का किया खैर मकदम। दूसरी जानिब बाज तलबा ने बजट को आवाम मुखालिफ और माशी बदहाली में इजाफा करने वाला बजट दिया करार। तलबा का कहना है कि आम बजट में आला तालीम पर होने वाले अखराजात और फीस में कमी करने की नहीं की गई है कोई बात। इंसाफ के लिए खानदान को थाने से लेकर एसएसपी ऑफिस तक के लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। पुलिस अगवा और कत्ल का मामला दर्ज करने के बजाय खुदकुशी का मामला बनाकर केस को बंद करने पर है आमादा। अनुज गुप्ता 21 जनवरी की रात से लापता हो गए थे और फिर 25 जनवरी को अनुज की लाश नाले से बोरे में हुई बरामद। सीसीटीवी फुटेज से मिले तथ्यों की बुनियाद पर अगवा और कत्ल का मामला दर्ज करने का मुतालबा। गाजीपुर के साहिबाबाद इलाके के आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक की पॉलिथीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। आग की वजह से नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। अलीगढ़ के थाना बंदा देवी के तहत सार सोल बस स्टैंड पर खड़ी राजस्थान रोडवेज की बस में लगी आग। फायर ब्रिगेड टीम ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। पूरी बस जलकर खाक। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद से फिजा में फैली आलूदगी महज दिल्ली ही नहीं बल्कि एतराफ के इलाकों को भी कर रही है मुतासिर। मेरठ मुल्क का तीसरा सबसे ज्यादा आलूदगी वाला बन गया है शहर। जेडीयू ने बजट को बताया मुतादिल। सीएम नीतीश ने कहा बजट का किया खैर मकदम। वहीं एमआईएम और कांग्रेस ने कहा चुनाव वाली रियासतों पर बजट में दी गई है खास तवज्जो। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने आम बजट पर रद्द अमल का किया इजहार। कहा हुकूमत एक एक करके मुल्क की बेच रही है जायदाद। बिहार के सुपौल में कैश वैन से 45 लाख की लूट। गार्ड को गोली मारकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने की फायरिंग। बिहार के पूर्णिया में शराब स्मगलरों ने 2 होम गार्ड जवानों को कुचला। एक की मौत, दूसरा शदीद जख्मी। बिहार के बेगूसराय से प्रोड्यूसर एकता कपूर को समन। 8 फरवरी को पेश होने का हुक्म। वेब सीरीज में फौजियों की बीवियों के किरदार को गलत तरीके से पेश करने का है इल्जाम।
म्यांमार में तख्तापलट आंग सान सू की समेत कई लीडरान को लिया गया हिरासत में। फौज ने 1 साल के लिए मुल्क का कंट्रोल के लिया अपने हाथों में। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए की एयर होस्टेस कनाडा में हुई लापता। खबरों के मुताबिक एयर होस्टेस कनाडा की शहरियत के लिए हो गई है फरार। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।